सभी को नमस्ते जी। फील्ड साइंस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। आज हम करेंगे अम्ल, अक्षार और लवण। पिछली वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, थोड़ा बहुत पदार्थ के बारे में जाना। आज हम जानेंगे अम्ल क्या है, अक्षार क्या है, लवण क्या है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो अम्ल, अक्षार, लवण। जो अम्ल है उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। जो अक्षार होता है उसको बोलते हैं हम बेस, और जो लवण है उसको बोलते हैं साल्ट। ठीक है, तीनों को हम इंग्लिश में ही बोलेंगे। पदार्थों की जांच की थी। कुछ पदार्थ जिनको हम अपनी जीभ से टेस्ट कर सकते हैं, उनसे हमें टेस्ट का पता लगता है भी कोई वस्तु खट्टी है, कोई वस्तु कड़वी है, कोई वस्तु नमकीन है। अम्ल है ना, उनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है भाई? खट्टा होता है। और जो बेस यानी अक्षार होते हैं उनका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। और जो साल्ट होते हैं, साल्ट का मतलब लवण, उनका कोई टेस्ट नहीं होता, यानी कि नमकीन के जैसा होता है, लवणीय होता है। ठीक है ना। तो जितने भी अम्ल हैं उनका स्वाद खट्टा होता है। और जो अम्ल है ना, एक खास बात होती है अम्ल में। वो खास बात क्या है? जितने भी अम्ल है ना, वो क्या करेंगे, एक लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर, देखो लिटमस पेपर है ना, दो तरह के होते हैं, एक नीला और एक लाल। दो लिटमस पेपर होते हैं। जो अम्ल है वो क्या कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ठीक है। और जो अक्षार होते हैं वो क्या करते हैं, वो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। ठीक है। और फिर बचता भी लवण। लवण क्या करते हैं? लवण है ना, लवण कोई भी प्रभाव शो नहीं करते। ठीक है, यानी कि जो नीला लिटमस है वो नीला ही रहेगा, लाल लिटमस है तो वो लाल ही रहेगा। ठीक है ना। तो ये जाना थोड़ा सा अम्ल, अक्षार और लवण के बारे में। अम्ल क्या बताया मैंने आपको? अम्ल यानी कि एसिड। और जो एसिड है ना, एक लैटिन लैंग्वेज का शब्द है उससे निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है एसिडियस। एसिडियस, एसिडियस का मतलब होता है जिसका टेस्ट शोर हो। शोर का मतलब होता है खट्टा। ठीक है। तो यहां से थोड़ी सी भूमिका बन गई अपनी। भूमिका यही बन गई भी जो अम्ल है ना, अम्ल को हम इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। एसिड किससे निकला है? एसिडियस से। एसिडियस क्या है? लैटिन लैंग्वेज का एक शब्द है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? सोर, यानी कि खट्टा। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनका टेस्ट यानी कि जिनका स्वाद क्या हो? खट्टा हो। और जो क्षार है वो क्या होंगे भाई? ऐसे पदार्थ जिनका टेस्ट स्वाद क्या हो? कड़वा हो, उनको हम अक्षार बोलेंगे। और जो लवण है यानी कि साल्ट, ऐसे पदार्थ जिनका टेस्ट ना तो खट्टा हो ना कड़वा हो, वो सभी क्या है? लवण है। फिर मैंने बताया भी बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते अपनी जीभ से, तो उनको टेस्ट करने के लिए हमें लिटमस पेपर की जरूरत होती है। लिटमस पेपर के अलावा और भी बहुत से ऐसे पेपर अपने पास जो हमें ये बताएंगे भी कोई भी पदार्थ अम्ल है, अक्षार है या लवण है। और जैसे जैसे कक्षा आगे बढ़ेगी तो उसमें हमें पता चलता जाएगा। तो शुरू में है ना, लिटमस पेपर के बारे में जानते हैं हम। जो लिटमस पेपर है मैंने बताया आपको दो प्रकार का होता है, नीला, लाल। जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल। कैसे करते हैं? मान लिया मैंने ले लिया कोई भी अम्ल, अम्ल ले लिया मैंने सल्फ्यूरिक एसिड। इस सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने एक बिक्कर में डाला। ठीक है, एक बिक्कर है कोई भी, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला। और जो लिटमस पेपर है ना वो डिप किया मैंने इसमें, छोटा सा पत्रक होता है, तो ये डाला मैंने। अगर ये नीला लिटमस पेपर कुछ समय के बाद लाल हो जाए, इसका मतलब मैं ये समझूंगा भाई जो ये सॉल्यूशन है, जो ये घोल है, इसमें क्या है? अम्ल है। अगर मैं कोई भी बेस लेता हूं, बेस जैसे NaOH, इसका सॉल्यूशन तैयार करता हूं मैं, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, बीकर ले लिया। अगर इसमें मैं लाल लिटमस पेपर डालता हूं, अगर वो लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये कहूंगा भाई इसमें क्या है? अक्षार है।
ठीक है। अगर मान लिया साल्ट ले लिया मैंने कोई भी साल्ट, देखो भाई बहुत से साल्ट हो सकते हैं, NaCl है, KCl है। अगर इनका सॉल्यूशन लेता हूं मैं, ठीक है, दोनों लिटमस पेपर डाले मैंने क्रम से, तो दोनों लिटमस पेपर है ना कोई भी बिहेव शो नहीं करेंगे, यानी कि कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। ये जो नीला लिटमस पेपर है वो नीला ही रहेगा, और जो लाल लिटमस पेपर है वो लाल ही रहता है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा लिटमस पेपर के बारे में। तो अब आता है भाई जो लिटमस पेपर है ना वो कैसे तैयार होता है। देखो क्वेश्चन यहां से ही बनता है, लिटमस पेपर कितने प्रकार के, दो प्रकार के। जो लिटमस पेपर होता है वो हमें, एक पौधा होता है, उस पौधे का जो नाम है ना, उस समूह है उसका है थैलोफाइटा। देखो थैलोफाइटा क्या है, थैलोफाइटा बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे। बायोलॉजी में है ना जितने भी पेड़ पौधे, मैंने बताया था आपको, उन पेड़ पौधों को हम तीन भागों में बांटते हैं। ठीक है ना, एक तो है थैलोफाइटा, एक है ब्रायोफाइटा, और एक है ट्रैकियोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा। जो थैलोफाइटा है, थैलो का मतलब होता है भी ऐसे पेड़ पौधे जिसमें वेस्कुलर टिश्यूज अब्सेंस हो। वेस्कुलर टिश्यूज क्या हो, अब्सेंस हो। वेस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं, हिंदी में बोलते हैं संवहन उत्तक। क्या होते हैं, संवहन उत्तक। अब बात आती है संवहन उत्तक क्या है। संवहन उत्तक है ना, पेड़ पौधों में दो प्रकार के संवहन उत्तक मिलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। ठीक है, जो जाइलम है वो क्या करता है, जाइलम क्या करता है, पेड़ पौधों की जो रूट्स हैं यानी कि जो जड़ें हैं वहां से पानी को, और जितने भी हम पेड़ पौधों को न्यूट्रिएंट्स देते हैं, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स समझते हो, न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व। पोषक तत्व का मतलब भाई वो तत्व, वो पदार्थ जो एक पौधे की वृद्धि के लिए अति आवश्यक होते हैं। तो जितने पेड़ पौधे हैं ना वो मिट्टी से क्या करते हैं, पोषक तत्व को और पानी को क्या कर देते हैं, स्टेम्स को दे देते हैं, तने को देते हैं। तो वो तने को देने की प्रक्रिया है ना वो किसके द्वारा होती है, जाइलम के द्वारा। ठीक है ना, तो जाइलम क्या करता है, पेड़ पौधे को पानी और जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो प्रदान करता है, यानी कि उसको बोलेंगे हम संवहन उत्तक। तो यहां से थैलोफाइटा का मतलब हो गया भाई ऐसे पेड़ पौधे जिनमें वेस्कुलर टिश्यूज क्या हो, अब्सेंस हो। अब्सेंस का मतलब अनुपस्थिति, अनुपस्थिति का मतलब भाई उपस्थिति नहीं उसमें ये। ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं थैलोफाइटा। तो इस थैलोफाइटा में है ना, जैसे हम पढ़ते हैं फंगस, आपने सुना होगा कवक, और फंगस के अलावा इसमें हम पढ़ते हैं एल्गी के बारे में। एल्गी, एल्गी क्या होती है, एल्गी होती है भाई काई। ठीक है, काई सवाल जो तालाब आदि किनारे पर लगती है उसको हम एल्गी बोलते हैं। तो जो लिटमस पेपर है ना, थैलोफाइटा एक पौधे का एक वो है, प्रकार है, यानी कि पेड़ पौधों को हम तीन भागों में बांटते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा। ठीक है ना, जो थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा बता भाई ऐसे पेड़ पौधे जिन पेड़ पौधों में वेस्कुलर टिश्यू जब वो अब्सेंस होता है, यानी कि संवहन उत्तक नहीं पाए जाते। संवहन उत्तक दो प्रकार के, जाइलम और फ्लोएम, तो उनको हम बोलते हैं थैलोफाइटा। ठीक है, तो थैलोफाइटा एक पौधा है, उसके समूह से लिटमस पेपर को तैयार किया जाता है। ठीक है, और एक पौधा है इसी में थैलोफाइटा, उसको हम बोलते हैं लीचेन। क्या बोलते हैं, लीचेन, LICHEN, लाइकेन। ठीक है, जो लाइकेन है ना, लाइकेन में दो जीव एक साथ इकट्ठे रहते हैं, दो जीव एक साथ इकट्ठे रहेंगे। देखो दो जीव कौन से रहते हैं, एक तो होती है काई, काई होती है एल्गे, और दूसरा रहता है भाई कवक। कवक क्या है, फंगस, फंगस क्या है, फफूंदी। ठीक है ना, दोनों जीव एक साथ इकट्ठे रहते हैं। देखो इकट्ठे क्यों रहते हैं, जो काई है ना, काई क्या होती है, ग्रीनिश कलर की होती है, हरे रंग की होती है।
ठीक है ना। तो हरे रंग की होने का उसमें क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और हमने पढ़ रखा है भाई, जिसमें क्लोरोफिल हो यानी कि लवक हो, वो क्या करती है? अपना भोजन शिवम बनाएगी। क्या करेगी? अपना भोजन शिवम बनाती है। शिवम बनाती है। और जो कवक है, काई है, नहीं कवक है जो फंगस, वो क्या है? अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती, वो दूसरे के ऊपर निर्भर करती है। तो जो लाइकेन है, लीचेन है, इसमें क्या होता है? जो काई है वो क्या करती है? भोजन को प्रदान करती है। किसको? कवक को। और जो कवक है वो क्या कर देती है? इस काई को रहने की जगह देती है। ठीक है ना। तो दोनों जीवों का आपस में काम चलता है। तो इसीलिए हम इसको एक बोलते हैं सहजीवी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सहजीवी इंग्लिश में लिखा मिलेगा सिम्बायोटिक। क्या मिलेगा? सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब सहजीवी। सह का मतलब साथ में, जीवी, जीवी का मतलब जीव। तो भाई ये था सारा लिचेन के बारे में। ठीक है ना। तो लिचेन के बारे में जाना। अब देखो थोड़ा सा हमने बेसिक पढ़ा ये। ठीक है। और अब हम है ना कुछ आगे बढ़ेंगे। तो ये था बिल्कुल बेसिक सा। तो है ना, हम जो जो चीज इसमें पढ़ेंगे वो मैं चीज है ना मेंशन करता हूं आपको सबसे पहले। ठीक है। देखो क्या क्या चीजें पढ़ेंगे हम इसमें। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे अम्ल, अक्षार, लवण, इन तीनों के बारे में। अम्ल क्या है, अक्षार क्या है, लवण क्या है। ठीक है। दूसरी चीज पढ़ेंगे हम इसमें सूचक। सूचक को बोलते हैं हम इंडिकेटर। इंडिकेटर। ठीक है। सूचक के बाद हम देखेंगे जो अम्ल और अक्षार है ना, अम्ल, अक्षार, उनको हम रासायनिक गुणधर्म के आधार पर वर्गीकृत करेंगे, यानी कि ठीक है, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। उसमें हम ये देखेंगे भाई कोई भी अमल किसी भी धातु के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है। तो क्या बनाएगा वो? कोई भी अक्षार किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो क्या बनाएगा? ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे भाई जितने भी अम्ल हैं वो धातु कार्बोनेट, किससे? धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करेंगे, उसमें वो कौन सी गैस बनाएंगे। ठीक है ना। और उसके बाद हम ये देखेंगे भाई जितने भी अम्ल हैं वो हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हैं धातु हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे। ठीक है। और फिर इसमें हम देखेंगे कोई भी अम्ल किसी भी अक्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा। ठीक है। और उसके बाद हम ये देखेंगे भाई जितने भी अम्ल हैं वो क्या करते हैं? धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं वो। ठीक है। जितने भी अक्षार हैं वो अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे वो। ठीक है ना। और फिर हम ये देखेंगे भी जो आप अम्ल और अक्षार पढ़ रहे हो ना, अम्ल अक्षार जो आप पढ़ रहे हो वो कितने प्रबल हैं। प्रबल का मतलब स्ट्रॉन्ग कितने हैं भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है। ठीक है, वो जानेंगे। और फिर इसके बाद हम इस यूनिट में पढ़ेंगे पीएच पेपर के बारे में। ठीक है ना। पीएच पेपर क्या होता है, इसकी यूजेज क्या है, कहां कहां उपयोग है। और लास्ट टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा साल्ट, यानी कि लवण। लवण क्या है, कैसे बनता है, और लवण से हम बहुत सारे वो पदार्थ भी पढ़ेंगे, जैसे NaOH है, NaHCO3 है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है, Na2CO3 डॉट NH2O है। ठीक है ना। ये सारी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। और लास्ट में POP। POP मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। तो ये अपना सिलेबस है इस यूनिट का, या ये टॉपिक रहेंगे इसमें, जो जो चीज हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखो भाई अभी तक है ना हमने बिल्कुल बेसिक सा जान लिया है, अम्ल क्या है, अक्षार क्या है, लवण क्या है। ठीक है। सूचक,
सूचक इंडिकेटर अम्ल क्षार है जो उनके रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। अम्ल है वो धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम। तो मैंने बता दिया आपको, जो अम्ल है ना टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, और जो क्षार है वो टेस्ट में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, ठीक है। अब है ना, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडिकेटर। क्या आता है, इंडिकेटर। देखो भाई, इंडिकेटर है ना, हिंदी में बोलेंगे सूचक। क्या बोलेंगे, सूचक। तो जो सूचक है ना, सूचक वो पदार्थ होते हैं, सूचक क्या होते हैं, यानी कि वो पदार्थ जो हमें इसके बारे में बताएंगे, जो हमें ये बताएंगे भाई कोई भी पदार्थ क्या है, अम्लीय है या अक्षारीय है, ठीक है ना। यानी कि जो सूचक होते हैं वो हमें ये बताएंगे भी कोई भी पदार्थ अम्लीय है या अक्षारीय है, ठीक है। और फिर देखो जो सूचक होते हैं ना, उन सूचकों में एक रंजक होता है, रंजक। सूचकों में क्या होता है, एक रंजक होता है जो क्या करता है, रंग को परिवर्तित करता है। क्या करता है, रंग को परिवर्तित करता है, यानी कि रंग को बदल देता है, ठीक है। तो जो सूचक है ना, प्रकृति में बहुत सारे सूचक हैं। तो सूचक सबसे पहले मैंने बताया था आपको, एक तो होता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर के बाद आता है मिथाइल ऑरेंज। क्या आता है, मिथाइल ऑरेंज। एक सॉल्यूशन होता है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज के बाद हो सकता है फिनोल एथालीन। फिनोल फैथालीन, ठीक है। फिनोल फैथालीन। फिनोल फैथालीन के बाद जैसे लाल पत्ता गोभी है, लाल पत्ता गोभी, और जो हल्दी है वो भी एक प्राकृतिक सूचक होती है। हल्दी के बाद जैसे हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया और पेंटोनिया, पेंटोनिया और जोरानियम। क्या है, जोरानियम। जैसे फूलों की पंखुड़ियां, फूलों की पंखुड़ियां, ठीक है ना। ये सभी क्या है, ये सभी है सूचक। सूचक का मतलब इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब क्या है, इंडिकेटर का मतलब ये है भाई, ये जितने भी पदार्थ है ना, ये पदार्थ हमें ये बताएंगे भाई कोई भी पदार्थ, वो पदार्थ ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकती है, ठीक है ना। भाई वो अम्लीय है या अक्षारीय है। और फिर मैंने ये बताया भाई जो रंजक है ना, यानी कि जो सूचक है वो एक प्रकार के रंजक होते हैं। रंजक क्या करते हैं, रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। कैसे, जैसे मैंने बताया था लिटमस पेपर। लिटमस पेपर में नहीं देखा, लिटमस पेपर दो तरह का होता है, दो तरह का होता है उसका कलर। एक तो नीला होता है और एक होता है लाल, ठीक है। जो नीला लिटमस पेपर अगर लाल हो जाए तो इसका मतलब हमने वहां सोचा था भी उसमें क्या है, अम्ल है। अगर कोई लाल लिटमस पेपर अक्षारीय सॉल्यूशन में डालें हम, तो वो कैसा हो जाएगा भाई, नीला हो जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा एक मिथाइल ऑरेंज भी होता है, मिथाइल ऑरेंज। उसके बाद फिनोल फैथालीन, और फिर हो सकता है लाल पत्ता गोभी, फिर है हल्दी, फिर है हाइड्रेंजिया, पेंटोनिया, जोरानियम, जैसे फूलों की पंखुड़ियां। ये सभी क्या है, इंडिकेटर है, यानी कि सूचक है, ठीक है ना। इनका भी हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था भाई इंडिकेटर यानी कि सूचक। अब देखो जो अम्ल है ना, अम्ल को, अक्षार को और लवण को हम कैसे पहचान करेंगे। मान लिया
आपको बहुत से पदार्थ दिए जाते हैं, आपको ये नहीं पता भाई कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है, कौन सा लवण है, तो आप क्या कैसे वो करोगे? देखो सबसे आसान तरीका होता है, मैं लिखता हूं HCl HNO3 H2SO4 CH3 COOH KOH NaOH NH4OH, ठीक है। और उसके बाद मैं लिखता हूं NaCl KCl FeSO4 CuSO4 K2SO4 Na3BO3 Na3BO3, ये पदार्थ दिए जाते हैं आपको। और आपसे कोई पूछे तो इनमें से कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार और कौन सा लवण है। देखो सबसे आसान पहचान होती है, एक वैज्ञानिक है, उस वैज्ञानिक का नाम है अर्हेनियस। क्या नाम है? अर्हेनियस। तो जो अर्हेनियस है ना, वो ये कहता है भाई कोई भी पदार्थ यदि हम उसको क्या करते हैं, पानी में डिजोल्व करते हैं, कोई भी पदार्थ कहता है यदि हम उसको पानी में डिजोल्व करते हैं, यदि वो पानी में H प्लस आयन की फॉर्म में टूट जाता है, किसकी फॉर्म में? H प्लस आयन की फॉर्म में टूट जाता है, तो वो तो होगा अम्ल। क्या होगा वो? अम्ल। और जो OH आयन की फॉर्म में टूटता है वो क्या होगा? अक्षार। क्या होगा भाई? वो अक्षार, ठीक है। और ऐसे पदार्थ भी जिनमें ना H प्लस आयन हो ना OH आयन हो, वो क्या होंगे? वो होंगे साल्ट। क्या होंगे वो? साल्ट, यानी कि लवण, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या लिखा भाई, अर्हेनियस है ना, ये कहता है कोई भी पदार्थ, इन पदार्थों में हम देखेंगे यदि किसी भी पदार्थ को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, क्या कहता है भाई, कोई भी पदार्थ यदि आप उसको पानी में डिजोल्व करोगे, यदि वो H प्लस आयन की फॉर्म में टूटता है तो वो है अम्ल, OH की फॉर्म में टूटता है वो है अक्षार, ठीक है ना। और जो H प्लस आयन है और OH में नहीं टूटता वो क्या है? साल्ट। तो आप इसमें से छाटिए, आप इसमें से कौन से अम्ल है, कौन से क्षार है। देखो भाई HCl, इसमें क्या है? H प्लस आयन है। HNO3, इसमें भी H है। H2SO4, इसमें भी H प्लस आयन है। CH3COOH, इसमें भी है। KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। NaOH, OH, इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड में भी OH है। और इसमें देखो भाई, इसमें ना H है ना OH है, ठीक है। इसमें क्या है? केवल आयनाइज्ड फॉर्म है। तो इसका मतलब जो HCl है, HNO3 है, H2SO4 है और एसिटिक एसिड है, ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? अम्ल है। क्यों है? क्योंकि इनमें H प्लस आयन है, ठीक है। और बाकी बच गया भाई KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, इसमें OH है तो इसलिए क्या होगा? ये अक्षार होगा। NaOH है, इसमें भी OH आयन है, नहीं OH आयन नहीं बोलेंगे, OH हाइड्रोक्साइड है, तो इसका मतलब ये भी अक्षार है। उसके बाद NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी अक्षार है। इसके अलावा मैं लिखता हूं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये भी क्या है? अक्षार है, ठीक है। बाकी जितने बचते हैं, NaCl है, KCl है, FeSO4 है, CuSO4 है, K2SO4 है, Na3BO3, ये सभी क्या है? ये है लवण। क्या है ये? लवण, यानी कि साल्ट, ठीक है। तो ये थी कुछ पहचान भाई, अम्ल क्या है, अक्षार क्या है और लवण क्या है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। अब हम पढ़ेंगे जो अम्ल हैं वो क्या करते हैं,
वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं। अमल क्या करते हैं? धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? देखो, कोई भी अमल किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो आपसे पूछेंगे वे उसमें बनने वाला जो प्रोडक्ट है तो वो क्या होगा और उसमें से कौन सी गैस निकलती है। ठीक है ना? तो मैं कोई भी एग्जांपल लेता हूं अमल का, जैसे मैंने ले लिया अमल H2SO4। H2SO4 ये क्या है? सल्फ्यूरिक अमल। क्या है ये? सल्फ्यूरिक अमल। ठीक है। और ये क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। यदि मैं इसके अंदर कोई भी मेटल मिलाता हूं, मेटल का मतलब धातु, और धातु कौन सी होती है? धातु वो पदार्थ होते हैं, वो तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को खोके क्या बनाते हैं? धनात्मक आयन बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं धातु। तो यहां सल्फ्यूरिक एसिड में मैंने मिलाया जिंक मेटल को। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक अभिक्रिया होगी, सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में और जिंक के बीच में। तो हमें क्या मिलेगा? जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस है वो बाहर निकलती है। ठीक है। तो जो जिंक सल्फेट है ना, वो क्या है? लवण। और ये क्या है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोजन गैस। तो इसका मतलब यहां ये क्वेश्चन बनेगा, भाई यदि आप किसी भी अम्ल को किसी भी धातु से अभिक्रिया कराते हो तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है ना वो क्या होगा? आपका लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अब बात आती है भाई अम्ल की जगह यदि हम लेते हैं अक्षार, तो अक्षार क्या करेंगे? कोई भी अक्षार लिया हमने और उसकी क्या कर दिया हमने? धातु के साथ अभिक्रिया करवाई। तो क्षार क्या होते हैं? जिसमें क्या हो? OH आयन हो। क्या हो? जिसमें OH आयन हो। एक क्षार लेता हूं मैं, मान लिया NaOH। क्या लेता हूं मैं? NaOH। धातु ले ली मैंने जिंक। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है ना वो क्या होगा? Na2 ZnO2। Na2ZnO2 प्लस प्लस क्या होगा इसमें? H2 गैस बाहर निकलेगी। Na2ZnO2 इसका क्या नाम है? सोडियम जिंकेट। क्या नाम है इसका? सोडियम जिंकेट। ठीक है। बैलेंस करो रिएक्शन को, यहां सोडियम 2 है और यहां हाइड्रोजन भी 2 है। ठीक है। ऑक्सीजन है वो भी 2 है, तो मैं क्या करता हूं? 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी क्षार जब किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो क्या बनाएगा? सोडियम जिंकेट। यानी कि इसके हिसाब से NaOH प्लस जिंक। तो जो सोडियम जिंकेट है ना वो एक तरह से साल्ट ही होता है, यानी कि लवण। लवण की भांति कार्य करता है। प्लस उसमें से भी क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है। फिर यहां कुछ एक्सेप्शन है। अधिकतर जितनी भी धातुएं हैं ना, कुछ धातुओं को छोड़ के जो बाकी की धातुएं हैं, अधिकतर धातुएं वो क्या करती हैं? अक्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करती। क्या नहीं करती? अभिक्रिया नहीं करती। केवल कुछ ही ऐसी धातुएं हैं जो क्षार के साथ अभिक्रियाएं करती हैं। तो ये था भाई, कोई भी अम्ल किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और क्या बनेगा? साल्ट। कोई भी क्षार किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लवण। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है। हाइड्रोजन गैस उसमें से बाहर निकलती है। अब है ना, अब हम पढ़ेंगे भी जितने भी अम्ल हैं वो क्या करते हैं? धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं। किसके साथ अभिक्रिया करते हैं? धातु कार्बोनेट के साथ।
धातु कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया। जो तीसरा केस है ना वो ये बनेगा भाई, कोई भी अम्ल धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा। देखो भाई, जो कार्बोनेट है ना, कार्बोनेट होता है CO3, कार्बोनेट क्या होता है, जिसमें CO3 हो। बाइकार्बोनेट का मतलब होता है जिसमें HCO3 हो। क्या हो, HCO3 हो, HCO3 हो। ठीक है, तो मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, कोई भी अम्ल, अम्ल है ना, कोई भी अम्ल ले लिया हमने, मान लिया मैं अम्ल लेता हूं HCl। ठीक है, एक अम्ल ले लिया मैंने HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है लिक्विड। धातु कार्बोनेट, धातु कोई भी धातु ले लिया हमने, मान लिया धातु ले ली मैंने सोडियम, सोडियम कार्बोनेट यानी कि CO3, तो मैं लिखूंगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ये है सॉलिड। ठीक है, तो ये ले लिया मैंने धातु कार्बोनेट। क्या लिया भाई मैंने, धातु कार्बोनेट। तो इनके बीच में देखो रिएक्शन कैसी होगी, ये है अम्ल, ये है धातु कार्बोनेट, तो आपको प्रोडक्ट में मिलेगा 2NaCl, 2NaCl प्लस वाटर, प्लस वाटर, 2NaCl प्लस वाटर प्लस CO2 गैस। ठीक है, कोई भी अम्ल किसी भी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या मिलता है आपको, 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। जो NaCl है ना वो क्या है, साल्ट है भाई, साल्ट यानी कि लवण है। ठीक है, बैलेंस कर लो भाई, यहां सोडियम 2 है, यहां भी 2 है। कार्बोनेट देखो, कार्बोनेट CO3 है ना, CO3 किस में टूटता है, CO2 में और एक ऑक्सीजन में। ठीक है, यहां हाइड्रोजन है ना 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ 2, और क्लोरीन भी यहाँ कितने हैं 2, तो 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, ये था कोई भी अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, साल्ट वाटर प्लस CO2 गैस उसमें से बाहर निकलेगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से बाहर निकलती है। ठीक है, अब इसी का पार्ट है दूसरा, यदि कोई भी अम्ल किसी भी धातु बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, धातु बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, देखिए मैं लिखता हूं अम्ल, अम्ल है ना, अम्ल ले लिया मैंने, कोई भी अम्ल ले लो आप, अम्ल ले लिया HCl। ठीक है, HCl है लिक्विड। धातु, धातु का मतलब कोई भी धातु जैसे सोडियम। बाइकार्बोनेट, बाई का मतलब होता है हाइड्रोजन, कार्बोनेट यानी कि CO3, तो मैंने लिया NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, ये होता है सॉलिड। तो क्या मिलेगा आपको, जब भी HCl है ना किसी भी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो आपको मिलेगा वही सेम NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O लिक्विड प्लस CO2। ठीक है, तो दोनों में क्या निकलती है, CO2 गैस निकलती है। तो पहला क्या था, धातु कार्बोनेट, कार्बोनेट का मतलब होता है मैंने CO3, तो CO3 यानी कि Na2CO3, तो रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा, 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, यानी कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। यदि मैं इसकी जगह ले लेता हूं बाइकार्बोनेट, बाई का मतलब होता है मैंने जिसमें हाइड्रोजन हो, तो NaHCO3 से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा भाई, सेम प्रोडक्ट मिलेगा भाई, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, ये था भाई कोई भी अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है उसमें, CO2 गैस निकलेगी। और कोई भी अम्ल यदि किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करे तो कौन सी गैस निकलती है उसमें, उसमें निकलती है हाइड्रोजन
तो ये था भाई, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कोई भी अमल, अमल कोई भी हो सकता है, यदि वो अक्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। कोई भी अमल किसी भी अक्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा आपको, देखो भाई, अमल ले लिया मैंने HCl, अक्षार ले लिया NaOH, क्या ले लिया, NaOH, अमल लिया मैंने HCl और अक्षार ले लिया NaOH। जब दोनों को हम आपस में मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, देखो इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ये माइनस, ये पॉजिटिव, ये माइनस, ठीक है। यहां से जो H प्लस आयन है ना, ये यहां जाएगा वो H आयन के पास, तो क्या बना लेगा ये H2O, और जो Na प्लस है किसके पास, Cl के पास, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, NaCl, NaCl क्या है, साल्ट, साल्ट यानी के लवण, प्लस वाटर यानी के पानी। तो जो ये अभिक्रिया है ना, ये अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम, उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कब होती है, जब कोई भी अमल किसी अक्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर, ठीक है। इसके बाद आता है भाई, जितने भी अमल है ना, यदि वो धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करे, देखो यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका पक्का, पिछली बार भी इसी में से पूछा था। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे पूछेंगे भाई कोई भी अमल है, कोई भी अमल यदि किसी भी धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करे तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, ठीक है। तो एग्जांपल देखो भाई, कोई भी धात्विक ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड मैं ले लेता हूं कॉपर ऑक्साइड, क्या ले लिया मैंने, कॉपर ऑक्साइड, और जो अमल है ना, अमल ले लिया मैंने HCl, क्या ले लिया, HCl। तो जो प्रोडक्ट बनेगा ना, आप देखना उस प्रोडक्ट में आपको मिलेगा CuCl2 प्लस H2O, क्या मिलेगा, CuCl2, क्या है ये, कॉपर क्लोराइड, क्या है ये, कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। देखो बैलेंस करो, कॉपर एक है, इसमें भी एक है, ऑक्सीजन एक, इसमें भी एक है, इसमें हाइड्रोजन दो है, क्लोरीन दो है, तो मैं दो से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। तो देखो भाई, जो अमल है धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बना दिया इसने, कॉपर क्लोराइड। तो जो कॉपर क्लोराइड है ना, वो आयनाइज की फॉर्म है, आयन की फॉर्म है, यानी कि आवेश, आवेश चार्ज है इसमें। तो कोई भी पदार्थ हो ना जिसके ऊपर चार्ज हो दोनों प्लस और माइनस, उसको हम क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, लवण यानी कि साल्ट। तो इसका मतलब जो कॉपर क्लोराइड उसने क्या बनाया, यानी कि कॉपर क्लोराइड को क्या बोल सकते हो आप, साल्ट, ठीक है, और प्लस वाटर। अभी पीछे हमने रिएक्शन पढ़ी है, एक उस रिएक्शन में क्या देखा था भाई, कोई भी अमल है ना, जब अक्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है वो, लवण प्लस पानी, क्या बनाता है वो, लवण प्लस पानी। एग्जांपल दिया था ना मैंने, HCl प्लस NaOH, तो इसमें क्या बना था, NaCl प्लस H2O। जो NaCl है ना वो क्या था, लवण, और इस अभिक्रिया को क्या बोला था हमने, उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्या बोला था, उदासीनीकरण अभिक्रिया। सेम वही कंडीशन यहां होगी, देखो यहां भी लवण बनता है और यहां भी लवण बनता है, ठीक है। तो अंतर क्या है इसमें, यहां अमल है और यहां भी अमल है, दोनों में अमल है, लेकिन यहां हमने क्या लिया, अक्षार, और इसकी जगह हमने क्या ले लिया, धात्विक ऑक्साइड, समझ गए ना। तो इसका मतलब इससे ये बात क्लियर हो गई, जो धात्विक ऑक्साइड है ना, वो क्या होते हैं, अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। किसकी प्रकृति के होते हैं, अक्षारीय प्रकृति के, ठीक है। जितने भी धात्विक ऑक्साइड हैं वो क्या होते हैं, अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसका मतलब
इनको हम अक्षार भी बोल सकते हैं। अक्षार, अभी तक आपने क्या पढ़ा अक्षार के बारे में भी, जिसमें ओ एच हो, जैसे NaOH, KOH, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन सभी को क्या बोला आपने? अक्षार। अगर OH आयन ना हो, अगर कोई भी पदार्थ धात्विक ऑक्साइड है, तो आप उसको भी अक्षार बोल सकते हो। ठीक है ना? देखो इस रिएक्शन से हमें पता लगता है कि कोई भी अम्ल किसी भी धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? कॉपर क्लोराइड। जैसे एग्जांपल लिया हमने, कॉपर ऑक्साइड प्लस 2HCl, इसने कॉपर क्लोराइड बनाया। तो जो कॉपर क्लोराइड है ना, वो क्या है? कॉपर क्लोराइड है कि साल्ट, यानी कि लवण। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? अक्षारीय प्रकृति। अब देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा भाई, जो अम्ल है वो धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं, एक तो ये पूछ सकता आपसे क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे लवण प्लस वाटर। दूसरा ये पूछ सकता है भाई, जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं ना, उनकी प्रकृति कैसे है? प्रकृति कैसे है? अम्लीय है, अक्षारीय है, या लवणीय है? तो इस रिएक्शन से हमें यह पता लग गया भाई, जितने भी धात्विक ऑक्साइड है वो कौन सी प्रकृति के होते हैं? अक्षारीय प्रकृति के। ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो ये था भाई, कोई भी अम्ल किसी भी धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या मिलेगा आपको? लवण प्लस वाटर। ठीक है? अब आता है कोई भी अक्षार। देखो इस अम्ल की जगह मैं लिखता हूं भाई, कोई भी अक्षार, कोई भी अक्षार हो सकता है यदि कोई भी अक्षार किसी भी अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करे। किससे करे अभिक्रिया? कोई भी अक्षार किसी भी अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करे तो आपको क्या मिलेगा? देखो एग्जांपल लिखता हूं मैं। अक्षार हमने ले लिया CaOH ट्वाइस, ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरा नाम क्या है इसका? भुजा हुआ चूना। क्या है भाई? भुजा हुआ चूना। कैसे बनता है? जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसको आप बोलते हो बिना भुजा चूना, इसमें हम पानी मिलाते हैं। उसमें पढ़ा था हमने केमिकल रिएक्शन में, तो आपको मिलेगा CaOH ट्वाइस। ठीक है? किसकी फॉर्म में? एक्वस। एक्वस क्या होता है? जलीय। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में यदि आप क्या करते हो? CO2 गैस गुजारते हो। देखो C क्या है? कार्बन। और जो कार्बन है ना, कार्बन अधातु है। क्या है? कार्बन अधातु है। ठीक है? मैंने यहां लिखा अधात्विक ऑक्साइड। जो कार्बन है वो दो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है? डाई ऑक्साइड। तो इसको बोलोगे अधात्विक ऑक्साइड। जब इसके साथ ये मिलेगा तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा भाई? आपको मिलेगा CaCO3, CaCO3। ठीक है? प्लस वाटर, प्लस क्या मिलेगा? वाटर। और ये क्या है? ये है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है? जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसको हम मार्बल भी बोलते हैं। मार्बल का मतलब संगमरमर। संगमरमर, इसका भी एक उत्तर होता है, फॉर्मूला होता है संगमरमर का, कैल्शियम कार्बोनेट। जितनी भी श्वेत वस्तुएं होती हैं, ठीक है ना, जैसे चौक है, खड़िया है, स्टोन पत्थर होते हैं सफेद, उन सभी में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ठीक है? तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, वो एक तरह से क्या है? लवण ही है। क्या है वो? लवण ही तो है, क्योंकि इसमें कैल्शियम है और कार्बोनेट है वो आयन की फॉर्म में है। तो इसका मतलब जो अधात्विक ऑक्साइड है वो क्या करता है? अक्षार के साथ मिलकर क्या देता है हमें? लवण प्लस वाटर।
तो हम अधात्विक ऑक्साइड को क्या बोलेंगे? अम्लीय प्रकृति। क्या बोलेंगे? अम्लीय प्रकृति। ठीक है ना? क्योंकि ऑक्सार के साथ अधात्विक ऑक्साइड ने मिलकर क्या बना दिया? लवण प्लस वाटर। अभी पीछे पड़ गया है हम। कोई भी अम्ल किसी भी अक्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा वो? लवण प्लस पानी। उसके बाद एक रिएक्शन पढ़ी थी ना हमने, जो अम्ल है वो धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण प्लस पानी। वहां जो धात्विक ऑक्साइड है वो कैसा व्यवहार करते हैं? अक्षारीय। कैसा करते हैं? अक्षारीय। और यहां अम्ल की जगह ले लिया हमने क्षार, धात्विक ऑक्साइड की जगह लिया अधातु ऑक्साइड। तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा लवण प्लस पानी। ठीक है? तो ये था भाई आपका, कोई भी क्षार किसी भी अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो